कुछ आपको दोनेत्स्क लिए चलते हैं, जहां रूस का कब्जा है। यहां से आपको अब तक की सबसे जबरदस्त रिपोर्टिंग दिखाते हैं। हम आपको दिखाएंगे रूसी टैंक पर सवार आज तक की संवाददाता गीता मोहन कैसे दोनेत्स्क के एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग छिड़ी है। जरा देखिए ये बहादुरी भरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार देखिए गोले दागने वाली रूसी सैन्य वाहन से रिपोर्टिंग। आज तक संवाददाता गीता मोहन डोनेट्स्क की युद्ध भूमि पर मौजूद हैं, जहां रूसी सेना का कब्जा है, मगर इसे हासिल करने के लिए यूक्रेन के जवाबी हमले जारी हैं। डोनेट्स्क में छिड़ी इस भीषण जंग के बीच गीता मोहन आपको वेरखेनोतेरिएत्स्क के उस मोर्चे तक ले जाएंगी जहां रूस और यूक्रेनी सेना आमने सामने है। मैं इस फील्ड आर्टिलरी एमिनेशन सपोर्ट व्हीकल में हूं, जो एमओ और सपोर्ट सप्लाईज कैरी करता है फ्रंट लाइन तक। ऑफिसर एलेक्स मेरे राइड है और वो हमें लेके जाने वाले हैं सत्य और मुझे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर, बॉर्डर पर, जो नया बॉर्डर बन गया है यूक्रेन और डॉनबास के बीच। रूसी फोर्सेस का कंट्रोल में आ गया है ये पूरा जगह, ये पूरा इलाका। तो देखेंगे कितना फियर्स फाइटिंग चल रहा है बॉर्डर पे। रूसी आर्टिलरी व्हीकल पूरी रफ्तार से जंग के मोर्चे की ओर बढ़ गया। चूंकि डोनेट्स्क पर रूसी फौज का कब्जा है, लिहाजा पूरे इलाके में रूसी टैंक और उसके सैनिक नजर आते हैं। कुछ ही देर में आज तक संवाददाता वेरखेनोतेरिएत्स्क पहुंची, जहां तबाही के निशान और बर्बादी के बारूदी सामान सारी कहानी बयां कर रहे हैं। वेरखेनोतेरिएत्स्क विलेज में है हम, जो बिल्कुल नया फ्रंट लाइन बन गया है। अब हम बॉर्डर के इलाके में आ गए जहां पे रियल असॉल्ट हो रहा है। देखिए स्कूल वहां पर एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे जो इनके व्हीकल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। माइन देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये या तो अपोजिंग फोर्सेस के टैक्टिक्स थे कि माइन बिछा के जाए जब जब पीछे हटते हैं, या फिर इनके अपने हैं जो ये बिछाते हैं फॉर द यूक्रेनियन फोर्सेस। लेकिन जो भी है, माइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वॉरफेयर में, जहां पर फ्रंट लाइन हमेशा हटता जा रहा है या पीछे और आगे होता जा रहा है। जब जब किसी को पुश बैक करते हैं तो वो जगह माइन कर देता है वो फोर्स, और अगर फिर वापस पुश बैक होता है तो आगे वाला फोर्स माइन करके ही जगह को छोड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो सके जो फोर्स ऑक्यूपाई कर रहा है उस फोर्स पर। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये जो पूरा गांव है तबाह हो चुका है, लेकिन असॉल्ट बिल्कुल जारी है। नया फ्रंट लाइन बन गया है यूक्रेन और डॉनबास के बीच में। यूक्रेन जहां अपने इलाकों में तबाही के लिए रूसी सैनिकों को जिम्मेदार ठहराता है, तो वहीं रूसी सैनिकों ने आज तक को यूक्रेनी सैनिकों के हाथ तबाह हुए इस गांव को दिखाया। यहीं रूसी सैनिकों के सम्मान में बनी एक मूर्ति को भी यूक्रेनियों ने तोड़ डाला है। यूक्रेन रूस युद्ध का एक पहलू ये भी है। डोनेत्स्क से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।